इतना खूबसूरत और ट्रेंडिंग कश्मीरी प्लाज़ो आखिर घर पर कैसे तैयार होता है। आज मैं इसी फैब्रिक से इसका पूरा बॉक्स प्लेटेड प्लाज़ो बनाकर दिखाने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि इसका फिनिशिंग लुक बहुत ही शानदार आने वाला है। इसके लिए हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। 2.25 या 2.5 मीटर में भी ये ईज़िली 2.25 मीटर में भी बन जाता है। तो सबसे पहले ये कट कर लिया है हमने फ्रंट का पार्ट के लिए। ये 40 इंच का कपड़ा मैंने कट कर लिया है। क्योंकि ये सिर्फ फ्रंट पैनल के ऊपर ही ये इसका डिज़ाइनिंग होता है, तो ये फ्रंट का कपड़ा मैंने पहले अलग करके रख लिया है। इसकी लंबाई है 40 इंच और इसकी विड्थ है 21 इंच। अब अपने घुटने के साइज़ के अकॉर्डिंग ऊपर इस पर इतना निशान लगा लेना है, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग में घुटने से ही इसका डिज़ाइनिंग कोई घुटने से नीचे करता है, कोई ऊपर। तो मैंने घुटने से 2 इंच ऊपर, जैसे 18 पे आ रहा था तो 20 इंच पे मैंने ये मार्क कर लिया है ऊपर की साइड पे ये प्लेट्स डालने के लिए। तो यहाँ से 20-20 इंच पे ये पूरा निशान लग चुका है। और अब इस 20 इंच के बीच से सेंटर करेंगे तो ये हमारा 10.5, जैसे 21 इंच था तो 10.5 इंच पे हमने यहाँ नीचे निशान लगाया। और ऐसे ही नीचे भी 10.5 पे दोनों साइड से कपड़ा करते हुए हम बीच से कुछ ऐसे इसको मिला लेंगे। अब इस सेंटर से रखते हुए 4 इंच एक तरफ और 4 इंच एक तरफ ऐसे 2 निशान लगा लेंगे, क्योंकि इन्हीं प्लेट्स के ऊपर हमें, इन्हीं निशानों के ऊपर हम बॉक्स प्लीट डालेंगे। आप अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो अगर जितना चाहे उतना इसमें आप इसमें प्लेट का इसको इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास 2.25 मीटर कपड़ा था तो मैं 2.25 मीटर के हिसाब से इसको बना रही हूँ। 2.25 मीटर में भी ये ईज़िली बन जाता है। नीचे की साइड भी कुछ हमने ऐसे ही निशान लगा लिए हैं जैसे ही ऊपर लगाए थे। अब जो ये निशान लगाए हैं इनसे हाफ इंच अंदर निशान लगाते हुए हम इसको हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐसे साइड से करते हुए यहाँ पे कट कर लेंगे, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ऐसे ही नीचे से भी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको नीचे से भी कट कर लेंगे। ये हमने इसको बॉक्स प्लेट के लिए इसको कट कर लिया। आप चाहे तो इसको अंदर की तरफ भी ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है तो अंदर मोटा मोटा सा लगता है। अगर ये बॉक्स प्लेट छोटी डाले तो फिर हम इसे बिना काटे भी रख सकते हैं। अब साइड से जो हमारा बंद कपड़ा था उसको भी कट कर लेंगे। अब जो इसका ये सेंटर था यहाँ पे एक कट लगा लेंगे और नीचे भी ऐसे ही एक कट लगा लेंगे। अब इस कट से उठाते हुए ऐसे रख लेंगे कुछ इसको, और जो ये निशान लगा है सिर्फ यहाँ तक निशान पे, इस निशान पे सिलाई लगाएंगे। देखें यहाँ पर सिलाई लग चुकी है और ये इसका प्लेट का पार्ट है जो ये ओपन रखा हुआ है। अब इसको सीधा करते हुए इसके नीचे तक प्लेट्स को सेट कर लेंगे दोनों तरफ से। पहले ऊपर से कर लेंगे, फिर नीचे से भी दोनों तरफ से इसकी ऐसे प्लेट को सेट कर लेंगे। और इसको ये ऊपर जो सिलाई थी इसे कुछ इस तरह से प्रेस करके सीधा कर लेंगे। इससे हमारी सिलाई में काफ़ी फिनिशिंग आती है। देखिए ये इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है दोनों तरफ से, नीचे से भी। और ऐसे इस पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे इसकी क्रीज बनानी बहुत ज़रूरी है। अब ये प्रेस से जितना अच्छे से प्रेस करेंगे, इस पर सेट करेंगे प्रेस से, उतने ही अच्छे से हमारा ये बॉक्स प्लेटेड प्लाजो रेडी होगा। अब इसको इस ऐसे पीछे की साइड से भी इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब जो ये है इसकी प्लेट, इसको सिलाई करने का तरीका भी है जो हम बाद में देखेंगे। तो अब यहाँ पे इस पे जो क्रीज है, इस क्रीज के ऊपर ही रख के, नीचे रखते हुए क्रीज के इसके ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये ध्यान रखिए कि क्रीज को पकड़ते हुए जो भी हमने क्रीज बनाई हुई है उसके ऊपर ही ये लेस लगा के आपको इस पे सेट करना है दोनों तरफ, और दोनों ही पैनल एक साथ इकट्ठे ऐसे आप इक्वली रेडी कर लेना। आप चाहे तो कोई लटकने वाली है, हैंगिंग वाली लेस कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको सिंपल लुक रखने के लिए एक अलग कंट्रास्ट में सिंपल लेस रख रही हूँ। आप कोई भी हैंगिंग वाली लेस जैसे ज़्यादातर इस पे वो लगाते हैं वो भी आप इस पे ईज़िली लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों तरफ से ये लेस लग चुकी है। दूसरे पैनल पे भी कुछ दूसरे पे भी ऐसे ही कर लेना। और अब इस लेस को अंदर इसके नीचे की साइड बैक पे इसको निकाल लेंगे। और पहले तो एक तरफ से प्लेट को उठा के यहाँ तक, जहाँ तक सेंटर पे निशान लगाए वहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही
उठाते हुए कट था जो कट तक ही सिलाई लगा लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा लेस थी पीछे, इस पर भी हम सिलाई लगा के इसको भी पीछे मजबूत कर लेंगे। तो ये हमारी प्लेट रेडी हो गया लेस लग के। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी प्लेट्स रेडी हो गई हैं। अब दूसरे नीचे का जो पार्ट था, बैक पैनल था हमारा, बैक पैनल को भी डबल फोल्ड करके कपड़े को रख दिया है और ऊपर फ्रंट पैनल को ऐसे सेट कर लेंगे, एक को सीधा और एक को उल्टा करके। ऐसे इस तरह से कुछ फ्रंट के पार्ट को भी हम सेट कर लेंगे। और अब इसके ऊपर अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग आप इस पर निशान लगा लेंगे, जितनी भी आपको प्लाजो की फिटिंग हो। अगर फ्रंट पैनल कम है तो आप इसमें म्यानी भी लगा सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि जैसे बैक का जो पैनल है हमारा, बैक पार्ट के लिए हमने 3 इंच एक्स्ट्रा करते हुए कट करना है। इसको ऐसे ही सिंपल कट कर लेंगे जैसे हम नॉर्मल प्लाजो कट करते हैं। अब इसके आसन को जोड़ने के बाद ये है बैक पार्ट और ये है फ्रंट का पार्ट हमारा। तो बैक पार्ट पे जितनी भी लेंथ है, जितनी हमारी विड्थ है बैक पार्ट की, जैसे 28 इंच है 28 इंच के हिसाब से हमने इसकी बेल्ट कट कर ली है। और ऐसे ही फ्रंट की 20 इंच पे फ्रंट की बेल्ट रेडी कर लेंगे। क्योंकि अब इस जितनी भी इसके पीछे की जो गोलाई होती है, जो ऊपर का पार्ट 3 इंच का एक्स्ट्रा ले करते हैं, तो अगर हम अलग से बेल्ट नहीं लगाते तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती। तो अब है लास्टिक की बारी। तो लास्टिक जैसे हमारी हिप साइज़ 42 है, तो 42 के अकॉर्डिंग हमने ये 15 इंच पे इसकी कटिंग कर ली है बेल्ट की बैक पार्ट पे लगाने के लिए। क्योंकि लास्टिक में मार्जिन होता है तो इसलिए उसे कम ही रखते हैं। तो पहले हम इस पे बैक पार्ट पे इसकी बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने के लिए हमने इसको पहले जो बेल्ट कटिंग करी थी, बेल्ट के ऊपर ही उस कपड़े के अंदर लास्टिक को जोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही, इस तरह से हमारी लास्टिक बहुत अच्छे से लग जाएगी। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये बहुत इजी तरीका हो जाएगा। अगर आप चाहे तो पीछे से फोल्ड करके भी आप इसमें लास्टिक डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी तरीका होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए एकदम बहुत जल्दी बनने वाला ये मेथड है। अब नीचे से इसको सेट कर लेंगे और ये हमारा बैक पे लास्टिक लग के रेडी हो गया है। अब इसका फ्रंट पैनल भी, फ्रंट का जो पार्ट है, फ्रंट की बेल्ट रेडी करने के लिए एक तरफ से उल्टी साइड पे रखते हुए इसके कपड़े को रख लिया है। और अब उसको जो बैक पार्ट था, बैक पार्ट को इसके अंदर रखते हुए और अब नीचे से ऊपर को कपड़ों को पलट लेना है। और अब इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो बेल्ट में अंदर की तरफ है, वो अंदर और बाहर दोनों तरफ इतनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट फोल्ड हो जाएगी। देखिए अब दोनों तरफ से इक्वल लग रहा है। अब इस पे बेल्ट में ऊपर की टॉप स्टिच कर देंगे। अब ऊपर से इस तरीके से आप बेल्ट लगाएंगे। अगर आप चाहे तो इसके अंदर बुकरम या कोई भी पेस्टिंग डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बिना पेस्टिंग के ही बनाया है। देखिए कितना सुंदर और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट रेडी हो गई है, बैक से भी और आगे से भी। पीछे इलास्टिक है, आगे इसमें बेल्ट है। आप इस तरह से अपनी बेल्ट को रेडी कर सकते हैं। अब है जो हम आगे नीचे से पैनल को फोल्ड करेंगे, नीचे से बॉटम को, तो उसके लिए जो ये लेस अटैच की थी हमने, ये क्रीज थी, उसको कुछ इस तरह से रखते हुए अंदर की तरफ ही फोल्ड करके इसकी लेस को सीलना है। सीधा इसको नहीं सीलना, जैसे सिंपल स्टिचिंग नहीं करनी इस पर। जैसे ही यहाँ पे आएगी तो थोड़ा सा अंदर की तरफ जो ये क्रीज हमने सेट की थी उस पर ही अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और फिर इस पर स्टिच करना है दोनों तरफ से। ऐसे ही बीच से खुला ही रखना है बस, दोनों ये सिर्फ लेस का हमें इस पर ध्यान रखना है। और ये दोनों ही हमें सेम देखिए इस तरह से हमें ये लेस अटैच कर ली है। ये हमारा प्लाजो रेडी हो गया है।
तो कैसी लगा आपको ये? अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो, ये मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और ट्रेंडी से डिज़ाइन के लिए। और हाँ, इसके लिए एक शॉर्ट कुर्ती भी मैं रेडी कर रही हूँ जो डिज़ाइनर है, क्योंकि इसके ऊपर एक डिज़ाइनर शॉर्ट कुर्ती ही होती है, तो उसकी भी वीडियो नेक्स्ट या आगे आने वाली है। जिसको उसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।